आज ढूंढता रो थम। आज मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूं, मतलब कि आप लोगों को मैं बताऊं कि इस इंसान ने ना दिमाग खराब करके रखा है। रोज का काम है इनका कि ये चाबी जो है ना, बाइक की चाबी, उसके पंख लग जाते हैं और वो उड़ जाती है। साइकिल क्यों साइकिल के चाबी को नहीं है? नहीं। हाँ नहीं, ये चश्मो है ना, ये चश्मो यो भी खुजियार को सिर पे दे रोड़ो। या देखो चोटी, देखो चोटी याद है, फैशन याद है, सबकी में याद है, मेरी मटा है, लेकिन चाबी रोजी ने खुद देनी। क्या कहते हैं, यहाँ पे एक गेट में घुसती इस जगह पे कील ठोक लो, फिर ऐसे घुसना और ऐसे टांग देना। वो एक कहावत है क्या? एक लुगाई के ऊपर कि फूड का लिखीवाड़ी कुत्ता चाल्या रेवाड़ी, इतनी देर में कालियों कुत्तो ली सुने। बोलो रे जा रहा, बोलो रेवाड़ी जा रहा, बोले क्यों, बोले वो फूड की वाड़ी का ली, क्या खाएंगे अब? तो बोलो रोते पागल हो रहा हो कि कुत्ता ने, बोले वो काले कुत्तो बुड्ढो से समझदार बुड्ढो आदमी हो, बुड्ढो कुत्तो, बोलो रे फूड को लिए क्योंवाड़ी, बोले कुंवाड़ी का से गो के जुड़ा गो कोने, तो कील गाड़ देगी तो मैं टांगा को कौन टांगनी है, तो मैं ही हूँ। हाँ तो मैं जानू हूँ बेटा क्या चीज है। सोच के देख एक बार, याद है तेरे को? चश्मा ढूंढ रहे, तेरा चश्मा कहाँ मिला था? चश्मा ढूंढ रहे, चश्मा कहाँ मिला था बेटा? पापा चश्मा ढूंढे थे, नहीं चश्मा देख, तू भी देख। मैं चाहे बताने वापस खो गया, फिर शिवांश हंस रहा है। रहने दे, और एक्टिंग का नंबर काट लूंगी, जल्दी बता दे अब। सिर पे रखा था। हाँ सिर पे रखा था। आज मैं चाबी बिल्कुल नहीं बताऊं। चोर तो करो, मैं ना बताओ तो बता दो, नहीं करो फोन न बंद में अपना ढूंढा, मैंने ढूंढी तो ढूंढ लो ना अपने आप। चाबी ढूंढ यो ये है कई काम सी, यो ही करे सी साउ कुकरम बालतू का नहीं, यो करे झगड़ा काम, यो जोरा मर्दी नया सांग करता है, मतलब एक में गाल के दर की गई से शिवांश मेरी भी उसके वजह से मेरी गोलियां की है। हाँ तो मैं गोली खाता टाइम था भी गाल गया है ना। अभी मैंने मंगवाया केसर लेने गया था, और वो केसर ने लाने में नहीं 4 घंटा लगा दिया। बताओ तो अब ये चश्मा उरा दर दियो, हम थोड़ी देर पीछे शिवांश पक दर जा, सारा काम उल्टा करना। और जी आज आरती यादव का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान उनका जीवन मंगलमय बनाए और हर प्रकार की खुशी जाता मेरे पास नहीं टूटे। मैं चश्मा तोड़ देता ना सारा, सिर तोड़ दो मत ना, बता के गए हो मेरा चश्मा रखे हो रहा है। शिवांश मेरी चोटी जो है, इसको उखाड़ के छोड़ोगे कि छोड़ दोगे ऐसे कैसे? अरे तो मेरे बाल थोड़ी किस लिए मालिश कर रहे, तो ये बता। फोन का लॉक खोल दो इसलिए। क्या कह रहा था? बालों के लिए क्या कह रहा था पापा? आपके बाल तो बड़े हो गए। बड़े हो गए, मतलब मन खुश कर देना चाह रहे तुम कि पापा खुश। मैं बताऊं किस लिए? ना शिक्षा रहने दे, लेकिन आप में जितना आप जहाँ पे बैठते हो ना, वहाँ तो एक कहावत, जहाँ आप पढ़ते हो ना, वहाँ वैसी स्कूलों के हम प्रिंसिपल रह चुके, पता आपको? पापा मैं बताऊं, वैसी स्कूलों के प्रिंसिपल रह चुके हम, तो इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है, फोन का लॉक मैं नहीं खोलूंगा। हाँ ठीक है। कई देर हो गई इसको, मम्मी के पास भी आया था, अभी खोल दो मम्मी ने नहीं खोला। नहीं करी तो फिर पापा के मालिश कर रहा है, लुमट रहा है, प्यार कर रहा है और चप्पल पहन। कल तक बीमार था, आज वो करने लग गया। अब पापा की चोटी सुल जाऊंगी मैं। वाह किसने गुथी? या भैया तेरी मम्मी की गुथेड़ी है, के मजाल तेरी मम्मी की गुथेड़ी चोटी आ जाए तो शिवान चला दी थोड़ी घनी। सोच क्या चोटी है, अभी भी गुथी हुई है। निर्जीव जिसको कोई समझ नहीं, आदमी की सोच क्यों की? एक बार रुको, उधर मुंह करो। सुबह की हुई अभी तक नहीं खुली है। कल तक भी नहीं खुलेगी ये तो शिवान से थोड़ी सी वो कर दी। तेरे मुंह का पापा बस चुप हो जाए।
रोटी भी खानी पड़ेगी फिर वो। तो ये लो जी, 2-3 दिन से दूध रखा था, इतना बहुत ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि तबीयत खराब थी, कोई भी दूध नहीं ले रहा है। ये तो ज्यादा और खराब है। ये जो है खीर बनाई है मखाने वाली, मखाने की, केसर डाल के, मखाने डाल करके, क्योंकि केसर की तासीर थोड़ी वो होती है ना गर्म, इससे कफ वगैरह भी नहीं बनेगा। तो ये और रोटी और मिर्च का अचार जिसको चाहिए। खीर से मुझे याद आया है कि जिंदगी की शुरुआत मिठाई पेड़े से होती है और जिंदगी का अंत खीर से हो जाता है। खीर पूड़ी पे श्राद्ध के अंदर ज्यादातर खीर मानी जाती है ना, तो वो कहावत है कि जब जीतने गए थे ना तब तो लेती सारी खीर, अंतिम खीर से, स्टार्टिंग मिठाई से, लड्डू पेड़ा से जीवन की शुरुआत होती है। और वो दोनों चीज ही वो जिसके लिए हुआ है वो खुद नहीं खा सकता। तो भाई उससे पहले अपनी जहां तक है खीर खाओ खूब अच्छे से। मुझे तो खीर बहुत अच्छी लगती है, सच में झूठ नहीं बोलता, मजा आता है खीर में। और वैसे केसर डाल दी, ये डाल दिया, फिर तो बात ही अलग है। अब ये सब मिर्च ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे। मेरे को तो अगर खीर चूरमा भी मिल जाए ना तो भी मुझे दूसरी किसी चीज की जरूरत नहीं है। दाल चूरमा भी मिल जाए तो भी, मतलब चूरमा बना दो आज। प्रसाद वगैरह जब होता है ना तो मैं तो खुश होकर के खाता हूँ। दूसरी सब्जी पूड़ी लेता ही नहीं मैं कहीं भी। आजकल कई बार चढ़ावा में भी होता है कि दाल चूरमा और फिर सब्जी पूड़ी, लेकिन अपन नहीं लेते, सिर्फ दाल चूरमा से भर के मजे से। तो चलो आ जाओ, खा लो आप भी, मोस्ट वेलकम। तो ये लो जी, आप लोगों ने शायद, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने भी एक बार देखा था बहुत टाइम पहले। और शायद अगर मेरे को कॉपीराइट क्लेम वगैरह आएगा तो मैं इसको वो भी कर सकता हूँ, बंद भी। ये पेड़ किसका है? एक ये तो एकदम सूखा हुआ सा है, और एक ये छोटू की पत्ती कौन तोड़ सके? तो एक बार कोई भी 1-2 पत्ती ऊपर चढ़ सके क्या? पे नीचे कौन पड़ी? नीचे तो कौन पड़ी शायद। तो जी मैं आपको बताऊं, शायद मैं तो भाई जो मतलब मेरे नॉलेज के अनुसार बता रहा हूँ कि बहुत सारे, अरे ये हाँ तोड़ने की जरूरत ही को नहीं, बहुत सारे लोग जिन्होंने शायद ही देखा होगा। 100 में से और भी नहीं तो इतने तो है कि 50% लोगों ने नहीं देखा होगा। और मेरा भी सिर्फ एक बार देखा हुआ था, फिर ये आज बात चल गई थी, चलेगी कल्प वृक्ष। तो जो कल्प वृक्ष सुना हुआ है अपने किताबों में, इन सब में कल्प वृक्ष बहुत अच्छा और बहुत शुभ, और इसके नीचे मतलब जो भक्ति की जाती है उसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं। ये बील पत्र के जैसा ही होता है और बहुत ही अच्छा शुभ पेड़ माना जाता है। और कहते हैं कि ये पेड़ हर किसी जगह लग नहीं सकता, इसकी चाहे पेड़ ले लो या फिर वो क्या बोलते हैं टहनी लेके जाओ कुछ भी करो, लेकिन ये पेड़ ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि इसके नीचे कहते हैं भाई ये कोई ऋषि महात्माओं की ही कुछ वो है। क्यों भाई जी, सही बात है ना। और आज ये भाई साहब यहाँ पे जो मंदिर है उसमें पुजारी जी हैं, यही बता रहे थे हमें, यहाँ पे जो वो पहले संत महात्मा रहते थे उनके द्वारा लगाए हुए बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, 3-4 है ना, 5 पेड़ है, 400 अच्छा 5 पेड़। तो अभी चलो, और एक चीज, चलो मैं घर चल करके बताता हूँ आपको। डिस्कस हुई है, इनसे भी डिस्कस हुई है, और भी अभी मैं दिखाता हूँ। क्या ब्राह्मण बंधु हम, इनसे भी बात हुई है, और भी जो मतलब सुबह सुबह मिले थे, कम से कम 10 आदमियों से हमने इस बात पे चर्चा की है, जो कि आपको घर चल करके मैं बताता हूँ, ठीक है जी। कल जो मंदिर में बात चल रही थी उसके आगे की बात है कि कल एक कमेंट आया था, कल या परसों में आया होगा, सगुन बजाज के नाम से वो कमेंट था, और उन्होंने पूछा था कि शर्मा जी, प्रेग्नेंट औरत, गर्भवती स्त्री शिवलिंग पे जल चढ़ा सकती है कि नहीं चढ़ा सकती? तो जहां तक मेरा अनुमान है और मेरे अपनों का अनुमान है, जिन लोगों से मैं मिला हूं उन सब का ऐसा नहीं है। वो भी ज्ञानवान व्यक्ति हैं, मेरे से बहुत बड़ी उम्र के भी, मतलब 50-55 साल के, 70-72 साल के भी एक थे जो शास्त्री थे। तो सबसे लास्ट में निष्कर्ष यही निकला था कि हाँ जी बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उनकी कमेंट पे 4 रिप्लाई हुए थे, उसमें से एक ने कहा था कि नेवर, कभी नहीं। बाकी 2 ने कहा था हाँ चढ़ा सकते हो।
तीसरे ने कहा था कि वो कोई प्रदीप मिश्रा जी थे, हैं, उनकी शिव पुराण की बताई, ऐसे कोई कथा बताई थी कि वो सुनो, उसके अंदर दे रखा है। तो जी पहली बात तो अगर आपने सुन रखा था तो आप हाँ या ना में जवाब देते, हम भी कंफ्यूज नहीं होते, हमें भी और कुछ वो मिलता। लेकिन फिर भी जहां तक अगर आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है और करते हो तो मैं इस चीज की आपको बताता हूं कि प्रेग्नेंट औरत आराम से शिवलिंग पे पानी चढ़ा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। 1000 दिमाग होते हैं, 1000 बातें होती हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी हो चुके हैं जो अपनी मन मर्जी से अनगढ़ मतलब मन चाही अनगढ़त घटनाएं मतलब कहानियां किस्से घड़ लेते हैं और वो बता देते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा उसके अंदर हुआ क्या है कि वो पूजा नहीं कर सकती? उसके अंदर एक जीव है, वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश है तो उसके अंदर कुछ गलत भी नहीं हुआ, आराम से पूजा कर सकती हैं। हाँ, इसके बहुत सारे वो हैं कि गर्भवती स्त्री का एक काम नहीं हो सकता पूजा के अंदर, लेकिन वो मतलब वो सब फालतू की चीजें हैं, मतलब बाद की चीजें हैं। आपने जो पूछा था कि पानी चढ़ा सकती हैं कि नहीं, वो आप बेझिझक चढ़ा सकते हो, शिवलिंग की पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें ये जब मैंने बोला है तो इसमें 2-4 जरूर कूद के आएंगे कि नहीं ये गलत बात है। तो जो कूद के आएंगे वो मुझे कुछ प्रमाण दे देंगे, अपना या तो कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ दें कि भाई हमारे पास प्रमाण है उस चीज के अंदर कि नहीं चढ़ा सकते, तब तो मैं उनकी मानने को तैयार हूं। हो सकता है यार कोई भी इंसान सारी पुस्तकें सारी चीजें नहीं पढ़ पाता, और कुछ पुस्तकें ऐसी भी होती हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, उनको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है और वो राइटर भी बन जाते हैं, वो लिख भी देते हैं। तो ऐसा कुछ मैं कह भी नहीं सकता। बाकी जो शास्त्री लोग हैं, जो पांडित्य क्रम अच्छे से कर रहे हैं, निपुण है इस क्रम में, उन लोगों से भी मेरी बात हुई है। क्योंकि आज मैं गया हुआ था सुबह, आजकल जो जा रहे हैं मतलब 3 दिन का काम था, तो कल हो गया, आज हो गया, कल और रहेगा मेरा, उसके बाद में ये काम खत्म हो जाएगा। तो सुबह उनसे एक जगह मिला, 6 आदमी थे वहां पे, फिर दूसरी जगह गए, हम 5 आदमी थे, मेरे को जोड़कर 6 ही वहां थे। तो सबसे हमारे डिस्कस हुए, एक वो जो पुजारी के थे 7 हो गए वहां पे। तो सबकी ये बात हुई कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बस लास्ट टॉपिक यही था, बाकी 1-2 चीज और पूछी था किसी ने, वो चीजें कल वाले ब्लॉग में बताता हूँ। बाकी सब अच्छे से वीडियो देखना और लाइक शेयर वगैरह सब करना, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं कहा है लेकिन अब कह रहा हूँ, शेयर वगैरह करना। कुछ थोड़े दिन अपने रसोई वगैरह बन जाती है, उसके बाद में कोई बात नहीं, आप लोग भी वो करोगे तो चलेगा। चलो बाय।